हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आए मेरे जीजो, हम सब मिलकर अपना गुनहगार होने का इकरार करेंगे ताकि लायक और वाजिब तौर पर हमारी आज की पाक इबादत खुदावंद खुदा के हुजूर पहुँचे। तौबा का अमल मेरे खुदा, मैं अपने सारे से से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किए हैं। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मेरा हरगिज़ तुझे नाराज़ न करूँगी, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगी। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हमारे दरमियान खुदा के खादम बशीर हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदाबंद के तख्त के सामने सिरनगू हैं कि हमारा हादी और नमा है। हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज के मोहताज हैं। नहायती मेहरबान तेरे खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद जैसा तूने दिन पर हमारी फाज से निगाहबानी की है। इस वक्त हमारी फाज से निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला। हर एक आंख तुझे देखेगी, हर घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर है, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में पता है। जबकि खुदा तू हम तेरा शुक्र करते कि तूने हमें ये दिन अता किया और हमारी जिंदगी में ये दिन अता किया। हम सब मिल बैठकर तेरे नाम की हमदो तारीफ कर रहे हैं। और खुदा जैसे कि तूने अपने खादम को हमारे पास भेजा कि तेरे कलाम की ये खुदावंद बातें दूसरों तक पहुंचा सके, तेरे मुंह की बातें दूसरों तक पहुंचा सके। और खुदावंद हमदो सना के लिए खुदावंद तूने हमें कवैर को भेजा हमारे पास। तो खुदावंद उन्होंने भी खुदावंद बहुत ही खूबसूरती से जो भी तेरे नाम की हमदो तारीफ की बहुत अच्छा बयान किया। और खुदावंद आपके कलाम मुकद्दस जबकि पढ़ा जाए तो एक एक दिल में खुदावंद जगह बनाए। और खुदावंद सारी तू कहता है कि पत्थर का दिल निकाल लूंगा और नर्म दिल गोशत का दिल ताक लूंगा। एक एक दिल को नर्म कर दे खुदावंद, कलाम के लिए नर्म कर दे खुदावंद। खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दे। जबकि बाबूजी कलाम मुकद्दस को बयान करे तो खुदावंद के होंठों का जिम्मा लेना, इसके दिल दिमाग ज़हन को ताज़ा करना खुदावंद, और सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे। ये खुदावंद ये कलाम एक एक दिल में समा जाए खुदावंद। फल है कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, एक एक को बड़ी बरकत दे। कितने भी खुदा इस जगह पर मेहमान आए हैं, एक एक को बड़ी बरकत दे। जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां के नाम से जाती रहे। बीपी हाई, लो, शुगर, यरकान, मेरे जैसी प्रॉब्लम, जिस्म की दर्दा, जिस्म की कमजोरी के नाम से जाती रहे खुदावंद। जबकि खुदावंद बच्ची ठीक नहीं है, उस बच्ची को तूने ठीक करना खुदावंद। इसी वक्त तेरे फरिश्ते उस जगह पर पहुंच जाए और उस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो भी अंदरूनी बरूनी बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, परेशानियां के नाम से जाती रहे खुदावंद। और खुदावंद तू अपने बंदों की आवाज को सुनता है, पुकार को सुनता है, इल्तिजा को सुनता है। और खुदावंद ये रात दिन तेरे बंदे तेरे खादम
कलाम मुकद्दस को लेकर चलते हैं, तेरी बातों को लेकर चलते हैं कि दूसरों तक पहुंचाओ। जैसे कि तू कहता कि जाओ मेरे नाम की मनाती करो, आंधों को आंखें दो, कोड़ों को साफ करो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जगाओ, बदरुओं को निकालो और मेरे नाम से मुझसे बड़े बड़े काम करो। खुदावंद तू अपने खादमों को बड़ी बरकत दे। तो कहता है मजदूर थोड़े हैं, फसल बहुत है, मैं मालिक से कहूंगा कि मजदूर भेजे, कटाई के वक्त आसान तरीके से कटाई हो सके। हाँ खुदावंद तूने मजदूरों को तैयार करना है, इस घराने में से मजदूरों को तैयार करना है, दूसरे घरानों में से मजदूरों को तैयार करना है। हाँ खुदावंद बाबूजी को बड़ी बरकत दे, जितने भी खादम हैं खुदावंद को बड़ी बरकत देने खुदावंद, और खुदावंद फादर जी को बहुत ज्यादा बरकतें, मुल्क पाकिस्तान को सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदावंद। जबकि खुदावंद ये 2026 खुदावंद तूने हमें अता किया, एक एक को बड़ी बरकत दे खुदावंद। सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे, रुकावट और जंजीरों को तोड़ दे खुदावंद। कभी किसी भी तरफ से शैतान का हमला ना चले। हाँ खुदावंद एक एक जिस्म को छू, जिसका जब मैं जमीन की तरफ देता हूँ तो जमीन कांप जाती है, छूता हूँ तो धुआं निकलता है। दुबई की सूरत में सारी असर तसीरा, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारी परेशानियां जाती रहे खुदावंद। जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को अपने कलाम के लिए तैयार कर, बड़ी बरकत दे खुदा। हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। मौजूद हैं और आज की पहली तिलावत हम उनके साथ मिलकर करेंगे। खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत नहमिया की किताब उसका 2 बाब 2 से 9 आयत तक 7 आयत तक। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, हालांकि तू बीमार नहीं, ये दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं। तब मैंने शिद्दत से खौफ खाया और मैंने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक सलामत रहे, मेरा चेहरा किस तरह उदास ना हो, जबकि वो शहर वीरान हो गया है जो मेरे बाप दादा की कब्रों की जगह है, और उसके फाटक आग से जलाए गए हैं। बादशाह ने मुझसे कहा, बस तू क्या दरख्वास्त करता है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ मांगी। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह के नज़दीक मुनासिब हो और तेरे बंदे ने तेरे हजूर मकबूलियत पाई है, तो मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर में भेज दे, ताकि मैं उसकी तामीर करूं। तब बादशाह ने मुझसे कहा, और मलका ने भी जो उसके पास बैठी थी, कि तेरा सफ़र कब तक होगा और तू कब लौटेगा? और बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हुआ कि मुझे भेज दे। और मैंने एक मुद्दत का वादा किया, और मैंने बादशाह से कहा कि अगर बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हो तो मुझे दरिया के पार के हाकिमों के नाम फरमान अता करे कि वो मुझे जाने दे जब तक कि मैं यहूदा में ना पहुंचूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सब के साथ हो, आपके साथ ही हो। अंजील मुक़द्दस के एहतराम में हम सब खड़े होंगे। खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना के उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी न रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती,
उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम न रहो। ताक मैं हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की गलतियां और खताएं माफ की जाए। सब बैठे। आज हम यहाँ पर बड़े खूबसूरत ईमान को लेकर मौजूद हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुनने से क्या पैदा होता है? ईमान। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। जब हम सुनेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। तो सुनने से क्या पैदा होता है? ईमान। और सुनना मसीह के कलाम से है। तो आज हम यहाँ पर बड़े मजबूत ईमान को लेकर बैठे हैं। हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के पीछे ईमान छुपा है। और ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत। ये तो इसकी तारीफ है, डेफिनेशन है ना। अनदेखी चीजों को मान लेना, क्या कहते हैं उसे? ईमान। ईमान है क्या? ईमान क्या है? किसी बात पर मुकम्मल भरोसा करना। ईमान ये है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह मरे और मुर्दों में से जी उठे। ये सबसे बड़ा ईमान है हमारा, कि खुदावंद यीशु मसीह मर गए और मुर्दों में से सब बोलेंगे, खुदावंद यीशु मसीह मर गए और मुर्दों में से जी उठे। ये सबसे बड़ा ईमान है हमारा। ये हम रसूलों के अकीदा में भी, अकीदा भी ईमान को कहते हैं। हमारा ईमान जो है वो रसूलों का अकीदा है, जो रसूलों से हमें मिला है। और रसूल हमारे क्या हैं? आबाओ अजदाद। रसूल हमारे क्या हैं? आबाओ अजदाद। हमारे कलाम के आबाओ अजदाद हैं। उन्होंने हमें कलाम सिखाया है, मुनादी करके हमें कलाम दिया है, हमें सिखाया है। और रसूलों के अकीदा में भी, यानी कि उनका अकीदा हमारा अकीदा है, जो उन्होंने हमें अकीदा दिया है। और अकीदा भी किसे कहते हैं? ईमान को। और रसूलों के अकीदा में भी हम गौर करें तो उसमें भी हम इस बात का इकरार करते हैं, इस ईमान का इकरार करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। इससे पहले मैं एक बड़ी खास बात करना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पर मेमोरियल सर्विस की इबादत गुजरान रहे हैं। मेमोरियल मेमोरी से निकला है, मेमोरियल सर्विस। मेमोरी यानी कि याद। मेमोरी को हम क्या कहते हैं? याद। किसी की याद में खुदा के हुजूर मौजूद होना, किसी की याद में खुदा के हुजूर जमा होकर इबादत करना, इसे हम क्या कहते हैं? मेमोरियल सर्विस। इसको एक और लफ्ज से हम पुकारते हैं, दुआ में भी किसी बाजी ने ये लफ्ज पुकारा था, क्या? बरसी। अच्छा, बरसी जो लफ्ज है, ये किसी को पता है क्या इसका मतलब है? जो साल दर साल गुजर जाते हैं ना, बरसी बरस से निकला है। किससे निकला है? बरस। और बरस का मतलब क्या है? एक साल। बरस गुजर जाना, यानी कि एक साल का गुजर जाना। तो बरसी जो निकला है, ये बरस से निकला है, यानी कि एक साल बाद खुदा के हुजूर उसी दिन अपने मरहूम के लिए जमा होना और दुआ करना, ये बरस से निकला। एक और खास बात मैं करता चलूं, कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि एक सादक शोहर के सबब से उसकी बीवी क्या पाएगी? क्या पाएगी? नजात पाएगी। और एक सादक बीवी के सबब से उसका शोहर क्या पाएगा? नजात पाएगा। तो आज हम बड़े ईमान के साथ अपनी बुजुर्गा नजीरा बीबी को भी याद करते हैं। और मैंने ये बात इसलिए की कि एक सादक शोहर के सबब से उसकी बीवी को नजात मिलेगी, वो नजात का बहस करेगी। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बशीर खान साहब
खुदावंद में खिदमत करते हैं, खादिम हैं। तो मेरे अजीजों, ईमान जो है वो बहुत बड़ी चीज है। ईमान क्या है? बहुत बड़ी चीज है। आज हम पहली तिलावत जो हमने सुनी है वो कौन सी किताब से सुनी है? नहमिया। अच्छा, हाथ खड़े करेंगे। नहमिया नबी को कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं। आप में से नहमिया नबी को कोई भी नहीं जानता। ये एक होते हैं अंबिया कुबरा, उनको कहते हैं बड़े अंबिया, हैं बड़े नबियों में से। और एक लफ्ज है अंबिया सुगरा, यानी कि कौन से नबी? छोटे नबी। ये छोटे नबियों में से एक नबी है। अक्सर हम अपने बच्चों का भी नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? नहमिया। सुना होगा, कई दफा हम अपने बच्चों का भी नाम रखते हैं। क्या? नहमिया। तो नहमिया एक नबी था, लेकिन नबूवत से पहले, यानी कि नबी बनने से पहले ये मैं बरदार था। क्या था? मैं बरदार किसे कहते हैं? नहीं, शराब। मैं वो जो अंगूरों का रस यस निकालते हैं। शराब नहीं, मैं कहते हैं अंगूरों के रस को। यानी कि ये अपने बादशाह को मैं पेश करता था। और मैं बरदार का मतलब है कि पहले उस मैं को खुद चखता था कि अगर वो ताजी है, सही है, तो फिर किसके हुजूर पेश करनी है? बादशाह के। अगर पुरानी है या खराब है तो फिर उसको नहीं पेश करना। तो मैं बरदार का ये काम था। तो नहमिया नबी जो था, ये नबूवत से पहले बादशाह के हुजूर क्या था? मैं पेश करने वाला, जिसको हम मैं बरदार कहते हैं। मैं पेश करने वाला इसका आम मतलब है। तो ये बादशाह के हुजूर मैं पेश करता था। इसको अंदाजा था कि कौन सी मैं खराब है या कौन सी मैं सही है। तो ये बादशाह के हुजूर मैं पेश करता था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन बड़ा उदास बैठा, खुश रहने वाला, हमेशा बड़ा खुश इखलाक रहने वाला शख्स एकदम से परेशान हो तो पता है हम भी पहचान लेते हैं कि यार बड़ा खुश रहता है, आज क्यों परेशान। अक्सर साढ़े ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ बड़ा पहचान रखते सन कि पुत्र की गल तेरे चेहरे ते बड़ी की है उदासी, पहचान लेंदे सन साढ़े ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ कि यकीनन इन्हों को परेशानी है। तो नहमिया एक दिन बड़ा उदास बैठा, तो बादशाह नहमिया को देखकर कहता है कि तू क्यों इतना उदास है, तेरा चेहरा क्यों इतना उदास है? यकीनन ये तेरे दिल का कोई गम है। यकीनन ये कौन सा गम है? तेरे दिल का। पता हम भी पहचान लेते हैं कि लगता है दिलों परेशान है बंदा है। तो बादशाह को पता चलता है। तो बादशाह नहमिया को कहता है कि यकीनन ये तेरे दिल के गम के सिवा और कोई गम नहीं, यकीनन तू दिलों परेशान है। तो तू क्यों इतना उदास बैठा है, क्यों इतना परेशान है? तो नहमिया जवाब देता है कि बादशाह, अगर मैं तेरे हुजूर मकबूलियत रखता हूँ तो मुझे एक इजाज़त दे। बड़ी खूबसूरत बात है, सुनने वाली है, ईमान को बड़ी तक़वियत देती है, बड़ी ताज़ा करेगी। तो मुझे एक इजाज़त दे। अब मेरे अजीज़ों को इजाज़त क्या मांगता है? जैसे आज हम इस ईमान के बेस पर यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसी ईमान को उसके आगे रखता है। बादशाह अपने मरहूमों के लिए फिक्र करना। अब उसको फिक्र क्या है? वो इजाजत क्या मांगता है बादशाह से? कोई बता सकता है क्या इजाजत मांगता है? कि जो कब्रें खराब हो गई, कहता है कि मुझे मेरे कहाँ पर भेज? अबाओ अजदाद के शहर। कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? यहूदा। यस, कौन सा शहर था? यहूदा का शहर। तो इजाजत क्या मांगते हैं कि बादशाह मुझे मेरे अबाओ अजदाद के शहर यहूदा में भेज। भाई वहां पर क्या होगा? क्यों वहां की इजाजत मांगता है? उसे फिक्र ये है कि उसे पता चला है कि मेरे अबाओ अजदाद की जो कब्रें हैं वो क्या हो गई हैं? खराब हो गई हैं, वीरान हो गई हैं।
उनके जो फाटक हैं वो आग से क्या हो गए हैं, जलाए गए हैं। तो मुझे मेरे अबूजदाद के शहर यहूदा में क्या कर भेज, ताकि मैं वहां पर जाकर उनकी दोबारा से क्या करूं, तमीर कर। और जो फाटक आग से जलाए गए हैं मुझे इजाजत दे कि मैं उनको दोबारा से जाकर बनाऊं। ये है अपने अबूजदाद की क्या करना, फिक्र करना, अपने मरहूम जो हमसे जुदा होते हैं उनके लिए फिक्रमंद होना। और नहमिया नबी भी आज हमें अपने अबूजदाद के लिए जो खुदावंद में सो गए हैं फिक्रमंद नजर आता है। जैसे आपका घराना आज खुदावंद खुदा के हुजूर अपनी मरहूमा के लिए होता है, तो इसी तरह मेरे अजीजों नहमिया नबी भी आज हमें इस फिक्र में नजर आता है। और वो ये फिक्र करता है और वो बादशाह से इस बात की इजाज़त मांगता है कि मुझे मेरे अबूजदाद के शहर में वापस भेज, यहूदा में भेज, ताकि मैं उनके लिए जाके दुआ करूं, उनकी कब्रों को दोबारा से तमीर करूं, उनके जो फाटक आग से जलाए गए हैं मैं उनको जाकर तमीर करूं। तो मेरे अजीजों आज खुदावंद खुदा हमें ये बड़ा खूबसूरत ईमान सिखाता है कि हम भी एक दूसरे की ज़मीन पर भी परवाह करते हुए हमसे जो जुदा होते हैं उनके लिए भी खुदावंद खुदा के हुजूर हमेशा अपनी फिक्रों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को और अपनी दुआओं को उनके लिए ज़रूर अपने दिल में रखें। क्योंकि यीशु बिन सराक की किताब उसमें खुदावंद खुदा फरमाता है कि अपने मरहूम के लिए दुआ करना फरामोश ना कर, अपने मरहूम के लिए दुआ करना फरामोश ना कर, यानी कि इसको फरामोशी में ना जाने दे, बल्कि उसके लिए तो खुदावंद खुदा के दूर झुक कर। एक और अगर हम बाइबल में इसमें वाक़या करें, कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि नहीं जी बस उसकी कहानी अब क्या है खत्म है। नहीं मेरे अजीज़, उसकी कहानी तो शुरू होती है ना, ये तो हमारी आर्जी ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो बाद में शुरू होती है। तो याद रखना है कि हम पता नहीं फिक्र करते हैं कि नहीं, लेकिन ऊपर जाके हमारे अजीज हमारी फिक्र जरूर करते हैं। बाइबल मुकद्दस में कोई वाकया याद आता है? लाजर और अमीर आदमी। यस, वो जो अमीर आदमी है उसको वहां पर जाके पीछे अपने भाइयों की क्या है फिक्र है। इब्राहिम को कहता है कि मुझे भेज, मेरे भाई गुनाह कर रहे हैं। वहां पर वो अपने भाइयों की जमीन पर फिक्र करता है कि मुझे भेज ताकि मैं उनको जाके बताऊं कि वो इन कामों से क्या करें, फिर जाए तौबा करें, बाज आ जाए। तो मेरे अजीजों, अगर वो आसमान पर जाकर हमारी फिक्र करते हैं तो लाजम है कि हम भी ज़मीन पर रहते हुए उनकी फिक्र करें, उनके लिए दुआएं करें, ताकि खुदा हमारे ईमान को और ज़्यादा कसरत से बरकत करें। हम ये मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। हम अपने मसीही होने का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखती हूँ खुदा का निर्मित पाकर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा हमारा हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में उठाया, मजलूम हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरगद में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठे और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। थोड़ी देर की खामोशी में हम पढ़े गए कलाम पर, सुने गए कलाम पर गौर करेंगे और अपने दिलों में अपनी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को इस घराने के लिए, हमारी बुजुर्गा नज़ीरा बीबी के लिए खुदावंद खुदा के हुजूर पेश करेंगे। थोड़ी देर की खामोशी में हम अपने दिलों में इस घराने के लिए दुआ करें।
ये मांगते हैं मसीह खुदावन के वसीला से। दुआ के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी करें। साली
اے مہربان جلالی رب الفاظ قادر مطلق زندگی دینے والے آسمانی خدا، جب تو نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا تو نے آسمان پر اور زمین پر ہر عمل کا ایک وقت ٹھہرایا۔ اے مہربان جلالی رب الفاظ خداوند، ہماری بزرگہ نذیرہ بی بی جو تجھ میں سو گئی، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں آسمانی رب الفاظ خدا، تو اپنی بندی کو ہمیشہ کی زندگی اور خداوند اس کے سارے خاندان کو، اے خداوند تمام بیٹوں کو، اس کے شوہر کو ہمیشہ اسی ایمان میں قائم رکھ، تاکہ آسمانی خداوند اس ایمان میں قائم رہتے ہوئے ہمیشہ آسمانی خداوند تجھ پر توکل بھروسہ کریں، اور خداوند اس بات پر ہمیشہ اقرار اور ایمان رکھیں کہ وہ تیرے پاس تیری بادشاہت میں ہے۔ اے رب الفاظ زندگی دینے والے آسمانی رب الفاظ خداوند، تیرے آگے منت بھی کرتا ہوں اپنے بچوں کی تمام تر شکر گزاریوں کو جو زمین پر تیرے حضور پیش کرتے ہیں مقبول نظر ٹھہرا۔ اپنے بندہ بشیر خان کی ساری خدمت کو برکت دے، اور اس کے سارے گھرانے پر ہمیشہ رحم عطا کر۔ ان تمام عزیز و اقارب کو برکت دے جو اس پاک عبادت میں شرکت کرتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہر روز کو جو آج ہمیں دے، اور جس طرح ہمارے بندے ہم بخشتے ہیں سلام مریم خداوند تیرے ساتھ ہے، جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، تمام مرحوم ایمانداروں کی روح اور ہماری بزرگہ نذیرہ بی بی کی روح ہمیشہ کے آرام میں رہے۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت ہم سب پر اس زمانے پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ ہماری بڑی خوشی اور سلامتی سے